करना है बताइए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन डन, सोर्स एंड एड्रेसेस डन, प्रोबेबिलिटी डन। थोड़ा सा बताएं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बता दूं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के लिए पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन उसके लिए फॉर्मूलाज याद रखना होगा। सबको नहीं है, बहुत सारे लोग मैथ्स वाले नहीं है, सो दैट केस प्रॉब्लम होगी ना। पहले मुझे उसके लिए सबको फॉर्मूला देना होगा, सब लोग याद करके आओ, देन फिर वो शुरू कर सकते। प्रोबेबिलिटी मैं आज बता देती हूँ, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी, चलो लिखो प्रोबेबिलिटी। जरा प्रोबेबिलिटी इज, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? एनीवन probability is the chance of occurrence of any event. Probability is the chance of occurrence of any event. Any event. Probability. Probability. ठीक है, probability is the chance of occurrence of, एक मिनट, चलो ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। अब देखो इवेंट टर्म हम किसके लिए लेते हैं? जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल, बहुत बार सुना हुआ सबका एग्जांपल होगा, कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, यही ऑप्शन है। सो वी हैव टू पॉसिबल ऑप्शंस जिसमें अकर क्या होता है, एटलीस्ट एक ही अकर होगा ना, वन एंड ओनली वन। क्या हेड और टेल साथ में आ सकता है? नहीं। सो अगर हेड आता है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज व्हाट 1/2। 1/2 क्यों हुआ? So there is total possible option is 2, which is given in denominator, and 1 is favorable to that event, which is written in numerator. क्या कर रहे हो? जो ऊपर लिखा होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। सो लिखो फॉर्मूला फॉर, जैसे फॉर्मूला लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी जो आप लिखे हैं डेफिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है, फिर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब एक एग्जांपल लिख लीजिए, फेवरेबल इवेंट्स क्लियर हो जाएगा उससे। नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दीजिए, नंबर ऑफ आउटकम्स which is odd number in dice throwing experiment. In dice throwing experiment, ठीक है, 1/2। अब देखो यहाँ पे डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आउटकम्स होते हैं? डाइस थ्रो करने में क्या क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
Number of outcomes which is odd. So odd is this one, this one and this one. So number of favorable event का मतलब समझ में आ रहा है? There are 3 terms जो favor कर रहा है किसको? outcomes favorable. Total outcomes अगर होने को, ठीक है? So there are 3 favorable outcomes divided by total number of outcomes. So 3 favorable outcomes है divided by 6 है. Ultimately the answer is 1/2. ये तो सबको पता था. क्या वर्ड बोलेंगे वो भी याद रखिएगा. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Favorable outcomes इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. In case of head और tail में उतना क्लियर नहीं होता है, because वो सिर्फ एक सिंगल इवेंट है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो यहाँ पे फेवरेबल में कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा which one is favorable. ठीक है. सिमिलरली इवन नंबर के लिए भी हो सकता है, सेम आंसर होगा. ठीक है. चलो लिखो इसके बाद the range of probability, the range of probability is 0 to 1. The range of probability is 0 to 1. ये भी शायद पता हो सबको. पता है? बोलो. नहीं पता है? The range of probability is 0 to 1. श्योर हो? यही होता है 0. तो आप लिख लीजिए इसको 0 से 1 तक को. ठीक है. अब जरा गौर करना, when probability is 0, when probability is 0, कब होगा? 0 probability कब आएगी? जैसे डाइस को करने में मतलब ऐसे इवेंट जिसके अकर होने का चांस 0 हो जाए, फेवरेबल नंबर 0 हो जाए. देखिए मान लीजिए आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 यही कुछ आएगा. अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 7 निकालो, क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास फेवरेबल इवेंट शुड बी 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो आंसर क्या आ जाएगा? 0. एंड दैट इज इम्पॉसिबल. 7 आने का ऑप्शन है कोई? डाइस थ्रो करने में हेड आने का ऑप्शन है? सो प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? when it is quite impossible. ठीक है. So if probability is 0, that means that event is never going to happen. ठीक है. एग्जाम दिया ही नहीं है, रिजल्ट की बात कर रहे हैं. Is it possible? No, ma'am. नहीं आएगा. मतलब जहां आप श्योर है प्रोबेबिलिटी 0 है, that means that thing is never going to happen. Never going to happen. उसको हम नहीं कंसिडर. Then throw again. क्या बोलोगे उसमें? आउटकम क्या लाना चाह रहे हो? Because that is of some outcome. फेवरेबल आउटकम तो कुछ तो होना चाहिए. क्या आने वाला है उसमें? हाँ तो 3 तो है, तो 3/6 हो जाए, 1/6 हो जाएगा. Is possible. That is not 0. बीच में अटका रह जाएगा तो उसको हम नहीं कंसिडर. That is not considered. पास फेल. अब तुम प्रमोट हो गए तो उसको कंसिडर करेंगे. फ्यूचर में भी कुछ सब्जेक्ट में तुमको पास करना ही है ना. मान लो तुम मान लेते हो कि हम पास फेल वाले से अलग एग्जाम्पल क्राइटेरिया में. सपोज यू आर प्रोमोटेड, सो अगेन आपको कहीं ना कहीं तो पास करना पड़ेगा उस पेपर में. बाद में करो, जब करो, जब तक पास नहीं करोगे तब तक प्रमोटेड का भी कोई खास काम इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता. ठीक है.
So you have to go through that. तो ऐसा नहीं होगा कि अगर अटका हुआ है तो that is not considerable when we are throwing dice or throwing coin. मान लो तुम coin toss कर रहे हो, मैच होता है, coin toss किया जाता है हमेशा. अगर कुछ ना आए, हेड टेल ना आए, तो क्या करिएगा? क्या करोगे? मैच ही नहीं होगा, फिर से टॉस करेंगे, फिर से टॉस करेंगे, तो वो कंसिडरेबल ही नहीं रहेगा. अगर ऐसा कुछ इवेंट आ रहा है देन दैट इज नॉट कंसिडरेबल. ऐसा कुछ आ रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज जीरो. फेवरेबल इवेंट जीरो हो रहा है. सो 7 आने का ऑप्शन नहीं है. लाइक एग्जाम दिए ही नहीं है, पास फेल की बात कर रहा है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, अब तुम क्या देखने जा रहे हो? तुमने तो एग्जाम दिया ही नहीं था. गलती से आ गया. मतलब तुम श्योर हो कि तुम्हारे लिए ऐसा गलती हो सकता है? So it is not possible. सिंपल है, ठीक है. If favorable, और ये हमेशा तभी होगा this would be zero. जो न्यूमरेटर है ना वही जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, because there must be some cases, some exhaustive cases. ठीक है. So ये टर्म होगा. एक टर्म आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब ये टर्म का मतलब क्या है? जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, आइदर पास और फेल, दोनों एक साथ हो सकता है. तुम पास भी हो गए, फेल भी हो गए. इज इट पॉसिबल? नहीं. सो ऐसे इवेंट्स को जिसमें अगर एक हो चुका है तो दूसरे के आने के चांसेस जीरो हो जाएं, खत्म हो जाएं, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस. दैट मीन्स इफ यू आर पास, लिस्ट में पास वाले में नाम है तो श्योर है कि फेल वाले में तुम नहीं हो. अगर फेल वाले में नाम है तो ये पक्का है कि पास वाले में तुम्हारा नाम नहीं है. 1 माइनस होता है. ठीक है, समझ आया? सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या हो जाता है? व्हेन देयर आर एक्सक्लूसिव केसेस, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस होंगे, आइदर पास फेल. इसमें हो सकता है आइदर ऑड और इवन नंबर, कुछ और नंबर आएंगे, है कुछ और नहीं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, जो भी नंबर्स है. ठीक है, क्लियर है? सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, लिख लीजिए. क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, MUTUALLY, exclusive, mutually exclusive events. So 2 events are said to be mutually exclusive Two events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one event, preludes, PRELUDES, the occurrence of other event. Occurrence of other events. एग्जाम्पल में भी डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? हेड एंड टेल कैन, हाँ ठीक है, पास और फेल. सक्सेस एंड फेलियर can't occur simultaneously, या फिर can't occur together कर लो. Success and failure can't occur together. Head and tail can't come while we are tossing single coin. ये कर लेना.
देखो बाद में तुम लोग ये भी दिमाग लगाओगे कि यार मैंने 2 कॉइन चूज किया, एक में तो हेड आ गया, एक में तो टेल आ गया, तो फॉर सिंगल कॉइन भी लिख लो। नहीं तो ये भी होता है, ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस। सो ये क्या है? दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस। ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस। ये शॉर्ट में मैंने लिखवा दिया है, इसका साइंटिफिक टर्म में लिखोगे तो और लंबा चौड़ा जाएगा। इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस, मतलब डाइस थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सब जो आ गया ये सब एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। हाँ, एक चीज ये बता रहा था, ने जीरो तो बता दिया व्हेन इट इज इम्पॉसिबल। 1 कब आता है प्रोबेबिलिटी? व्हेन प्रोबेबिलिटी इज 1। मैम जब सेम आउटकम की सेम को ऑल्सो आया हो। हाँ, दोनों का ऐड, किसको ऐड कर रहे हो? ऐड क्या करेंगे? मान लो कोई ऐसा कॉइन हो जिसके दोनों फेस पे हेड ही हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड 2/2। हेड के सिवा कुछ और आ सकता है क्या? क्योंकि दोनों फेस पे तो हेड ही है। नहीं होता है, बट ये तब होता है व्हेन इट इज सर्टेन कि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा ऑप्शन हो ही ना कुछ और, ये हो सकता है। दैट मीन्स यू आर सर्टेन दैट द इवेंट विल श्योरली हैपन। मतलब ये 16 वाला सिक्का ले लो, ये हमेशा हेड ही आएगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा ऐसा। क्वेश्चन में पूछेगा क्या ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिचुएशन कि जब रिजल्ट्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं दैट इज इन बिटवीन 0 to 1। मैंने यहाँ से इक्वलिटी साइन हटा दिया है। जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इन बिटवीन 0 to 1, वहां पे इक्वलिटी साइन नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकता है फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 भी आ सकता है फॉर सर्टेन इवेंट। लेकिन जब 0 आ जाएगी तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और जब 1 होगा तब भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कब करते हो? व्हेन देयर इज अ प्रोबेबल चांस ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग, और जो होना ही होना है उसके प्रोबेबल चांस की बात क्यों करेंगे? जो होगा ही नहीं उसके पे प्रोबेबल चांस की बात क्यों करेंगे? सो व्हेन प्रोबेबिलिटी इज 0, when probability is 1, we need not to discuss about that। ठीक है, 1 है वो श्योरली होगा ही होगा, तुम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो या नहीं करो क्या फर्क पड़ता है। 0 है दैट इज इम्पॉसिबल, वो होगा ही नहीं होगा, तो फिर अब तुम कैलकुलेट करो या नहीं करो क्या फर्क पड़ता है। सो हम लोग एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी स्टडी करते हैं दैट इज इन बिटवीन 0 to 1। What I am trying to say is that what we study in probability that is in between 0 to 1। 0 होगा पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 होगा पढ़ के भी कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, that is surely, क्योंकि होगा ही होगा। if probability is 1 मतलब that is surely going to happen, तो अब तुम रोक ही नहीं सकते, इसमें हेड के सिवाने का कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुम जितना दिमाग लगा लो, इसमें टेल आने का कोई ऑप्शन नहीं है, तुम जितना दिमाग लगा लो। सो हम लोगों को ये स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
बट दैट डजंट मीन कि प्रोबेबिलिटी का वो रेंज नहीं है. रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1, बट जो एक्चुअल हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज इन बिटवीन 0 to 1. ठीक है, समझ आ गया? ये क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा एग्जाम में पास होने का चांस कितना है? मैम बहुत बड़ी तुम बहुत पढ़ रहे हो, बहुत बहुत बहुत, रात दिन 24 घंटे पढ़ रहे हो. मैम अब बताओ. 100% का इंटरेस्ट आपको मालूम है कि पास करेगा. हो गया. अब उसमें तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, उसको तुम छोड़ ही दो. अब बताओ, बहुत पढ़ रहे हैं, एकदम 24 घंटे पढ़ रहे हैं. What is probability of getting success? 100%. One. मैम 1 होगा. क्या पढ़ रहे हैं? चलो अच्छा क्वेश्चन. तो वही पढ़ेंगे ना कोई एग्जाम. अब तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो. Probability of getting success. 0 वाह. जरूरी है. 0 to 1 पढ़ने का 0 to 1 0 to 1 दोनों 0 to 1 क्योंकि कुछ भी नहीं दोनों कंडीशन में 0 to 1. 0 से और 1 से बाहर तो कहीं जाने ही नहीं वाला है प्रोबेबिलिटी. दिस इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 2, 1.5, 1.1, ये तो होगा ही नहीं. दैट इज नॉट अलाउड रीजन. ठीक है, तो 0 to 1 ही होने वाला, ये तो सबको पता है. ये तुम कोई नई बात नहीं बता रहे हो मुझे. मुझे ये बताओ कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, एकदम पढ़े जा रहे हो, सब कुछ याद कर लिए, एकदम पेज नंबर से लेके सब कुछ याद है. देन what is the probability of getting success? 0.99 by हाँ? 2 करनी पड़ेगी. अभी भी 1.2 रख सकते हैं. श्योर नहीं है कि जो पढ़े वही जाएगा. 1 में पढ़ रहे हैं तो आएगा. खुद पे तो कॉन्फिडेंट नहीं कर. अब कितना कॉन्फिडेंस अलाउड है वो भी तो बात है. मैम तो 0.99 by 1 क्या होगा बताओ? 1 by इन ईच एंड एवरी सिचुएशन आप बहुत पढ़ ले, तब भी मैथमेटिकली the probability of success is 1/2 only, because there is 2 possible outcomes, success or failure, जिसमें से आउटकम एक ही आएगा, या तो तुम फेल हो या तो तुम पास हो. सो आउटकम क्या होगा? वही 1/2. मान लो सक्सेस और फेलियर फिक्स है इसीलिए मतलब आउटकम भी चेंज होगा. चलो कहाँ में कंपार्टमेंट एक और ठीक है, चलो एक और लिख देते हैं, प्रमोटेड. चलो ठीक है, अब क्या होगा सक्सेस और फेलियर? 1/3. और ये जो प्रमोटेड हो गए तो क्या उसको दोबारा पेपर पास नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. तो फिर तो वही, तो इसको हम कंसीडर क्यों करें? इट शुड बी कंसीडर्ड और नॉट. फेल ही मानो उसको ना तुमसे, तो दोबारा तो पास करना ही पड़ेगा, पेपर देना ही है, एग्जाम देना ही है. तो अब आपके पास ऑप्शन है, सक्सेस और फेलियर. देयर इज 2 पॉसिबल आउटकम. हाँ इतना नेगेटिव. चलो ठीक है. सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की भी अगर हम बात कर रहे हैं देन दैट इज 1/2 एज वेल, एंड फेलियर की बात करें देन दैट इज आल्सो 1/2. सो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन आप बहुत पढ़ लिए हैं, तो हो सकता है उसके लिए ये डिसअपॉइंटिंग हो कि हम बहुत पढ़ रहे हैं फिर भी कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है. और कोई बच्चा ऐसा भी हुए जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी उसके पास कॉन्फिडेंस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/2 है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप यही बोल सकते हैं, है ना? सो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है. देयर आर 2 वर्जन ऑफ प्रोबेबिलिटी. वन इज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड द अनदर इज statistical probability. तो जब हम statistical probability को कंसिडर करते हैं, इन दैट केस आप बहुत पढ़ रहे हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है. सो probability of success में इंक्रीज इन दैट केस. बट जो हम लोग डील कर रहे हैं फिलहाल अब तक, उसको यही बोला जाता है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है. और आप बहुत पढ़ लो तब भी सक्सेस का रेट यही रहेगा प्रोबेबिलिटी. कुछ नहीं पढ़ो
तो भी यही रहेगा, बिकॉज द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी इज दिस वन। ठीक है, तो आगे से फिर कंफ्यूज मत होना, सक्सेस हो जाएगा एकदम 1 प्रोबेबिलिटी है सर्टेन। मैथमेटिकली पढ़ना कोई फर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब वही प्रोबेबिलिटी जब आउटकम में कन्वर्ट होगी तो दैट में लीड टू सक्सेस, दैट में लीड टू फेलियर, होगा ना? रिजल्ट होगा तब तो बोलोगे ना तुम पास हो फेल हो क्या हो। अब रिजल्ट के बाद आप कोई पर्टिकुलर लिस्ट में होंगे, आइदर इन लिस्ट ऑफ पास और लिस्ट ऑफ फेल्स, तो उसके बेसिस पे तो बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन यू आर इन इंटरमीडिएट फेज, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी 1/2 की निकाल। ठीक है, अब वो एग्जाम कोई भी हो, यूपीएससी का एग्जाम है तब भी वही प्रोबेबिलिटी है, कोर्ट का एग्जाम है, बिकॉज आप सक्सेस और फेलियर में यही बात कर सकते हैं। दैट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको कोई मतलब नहीं है कि तुम कितना पढ़ रहे हो। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, होगा या नहीं होगा 1/2 है। बट किसी कोई ऐसा भी होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएंगे, गलत नहीं होता है हमेशा एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एक देखो इससे आप थोड़ा प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर सकते हो खुद को। बारिश वाला जो मौसम है और जो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, ये 3 तरह से कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट जो हम और आप कर रहे हैं 1/2, ठीक है, बारिश होगी नहीं होगी, सक्सेस फेलियर वही वाला केस हो गया, सो 1/2 काम खत्म। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मौसम चल रहा है, ये नक्षत्र, ये वो डिटेल्स के बेसिस पे बताया जा रहा है, सो उसके बेसिस पे बताया जाएगा दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव ओपिनियन। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है दैट इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। समझ आया क्या है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के ओपिनियन एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। ठीक है, मैथमेटिकली दिस वन। और एक और टर्म आता है जो मौसम विभाग वाले देते हैं, यही मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा, इसमें फिर क्या हो? तो इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू फोरकास्टिंग किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग टर्म सुनते होंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आता है वेदर फोरकास्टिंग। मैक्सिमम टाइम 99% 80% सही, 80 to 90 के रेंज में सही होता है। मतलब 100% नहीं होता, 100% एक्यूरेसी जो फ्यूचर में होने वाला है। तुम बहुत पढ़ के बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, क्या है एक प्रेडिक्शन ही है ना। अब तुम जब बहुत बनने वाले हो 10 साल बाद 20 साल बाद, पता नहीं कब की बात हम कर रहे हैं, वो फ्यूचर में इवेंट होगा, तो 100% एक्यूरेसी तो हम बता ही नहीं सकते। इफ इट इज अबाउट प्रेडिक्शन, इफ इट इज अबाउट फ्यूचर, जो भी इवेंट है वो फ्यूचर में अगर होने वाला है तो 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं होती, बट टिल 99% वी कैन शो कि ये हो सकता है। 100% कभी भी फ्यूचर फोरकास्टिंग में नहीं होता है। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगर वो प्रोबेबिलिटी टर्म है तो वो उसका प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर होगा ना, श्योरली कैसे बोल सकते हो 100%? तो फिर प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे, दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह का प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। सिंपल मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन एक्सपीरियंस, दैट इज सब्जेक्टिव। एंड सब्जेक्टिव हर पर्सन का अलग अलग होगा। मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर 100 मारेगा, तुम्हारे हिसाब से 99 मारेगा, उसके हिसाब से 105 जाएगा, हर पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। दैट इज सब्जेक्टिव। हम सब्जेक्टिव है उस पर्सन के रिगार्डिंग कि वो ऐसा करेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव ओपिनियन हो जाता है। सो वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अलग है, उसको बहुत ज्यादा हम कंसिडर नहीं करते, कभी कभी कंसिडर करना होता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला फोरकास्टिंग का, मैथमेटिकली वो करेक्ट तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू रेनी सीजन पता है प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना रेन की, तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव ओपिनियन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिलता है, जो भी मौसम विभाग का जानकारी नहीं मिल रहा है, फिर क्या करो? और वो जो मिलता है वो है वेदर फोरकास्टिंग, दैट इज फोरकास्टिंग। और वो फोरकास्टिंग होता है
30 इयर्स का पीछे जो पास्ट रिकॉर्ड डेटा होता है उस डेटा के बेसिस पे उसको डिस्कस करके बताया जाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम दिस। गैम्बलिंग हाँ, गैम्बलिंग में भी बताया जाता है। तो गैम्बलिंग में हम लोगों को कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है ना, आंसर्स जो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो आउटकम्स है वो पता होता है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल जो गेम्स है, जो रिजल्ट्स आएगा वो पता होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिकल जो हम लोग पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल है। मैंने वेदर फोरकास्टिंग वाला केस आपको बताया जिसमें 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आपको दिखेंगी, और सब में ऐसा हो सकता है। बट ये हम लोग जो मैक्सिमम केस में जो हम लोग एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी अब तक तुम पढ़े हो, पढ़ते हो या फिर इन फ्यूचर पढ़ोगे, ज्यादातर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन उस मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में चेंजेस होता है क्योंकि सिचुएशंस बदल जाती हैं। ठीक है, जब सिचुएशन बदलेगा, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो वाला मैंने केस जो बताया, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में इंक्रीज। इसका जब हम यूज करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत कम लोग कैपेबल होते हैं उसको यूज कर पाने में, तो फिर वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जो वेदर फोरकास्टिंग है, दैट इज अ हाई लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब दैट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। सबसे शुरू में सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जो किसी भी इंसान के कहने में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा, देयर इज हाई चांस तुम पास हो गए, देयर इज हाई चांस ऐसा कुछ, ये आपने जो बोला दैट इज सब्जेक्टिव। मैथमेटिकल रिलायबल है, स्टैटिस्टिकल इज द एडवांस स्टेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड इन स्टैटिस्टिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को, यहाँ तक कि एयर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट तक को हम स्टडी करते हैं। शायद पता हो या फिर नहीं हो, नहीं पता होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें हम लोग यहाँ तक स्टडी करते हैं। तो दैट इज मोर एडवांस स्टेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। पर वो हम लोगों को अभी दिमाग में नहीं रखना, बस जानो कि ऐसा होता है। एक्चुअल में जो पढ़ना होता है, जो क्वेश्चंस हम लोग डील करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल में अभी नहीं जाइए, बट जानना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे मॉडिफिकेशंस होता है। सब्जेक्टिव हमको नहीं करना, बस जानने के लिए और एक रफ आइडिया लेने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अब लिख कैसे पाओगे तुम लोग? बड़ा आँख तेज है तुम लोग का। मेरा तो- तुम्हारा नहीं बोलिए, हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते एक कॉल हो ही रहा है। मैम बोलिए, लिख लेंगे अपना टॉपिक लिख लेंगे मैम, बोलिए ना मैम फ्लैश लाइट ऑन कीजिए ना, सब कुछ मैनेज कर लेंगे हम। मैम आप बोलिए, मैं लिख लेती हूँ, बाकी सबको मैं देख रहा इतना वेट करेंगे। चलो मैम बोलिए ना, आप बोलिए, लिख लेंगे हम लोग। ऐसे इतना कमजोर नहीं है। ठीक है, नहीं लिखने लाइन वाला लिखना ऐसा करते हैं ना, लिखने वाला काम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, आज समझ ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक और टर्म होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या आते हैं? क्या तुम पास हो या फेल होते हो, क्या तुम्हारे फ्रेंड को वो अफेक्ट करता है? हाँ करता है, कैसे? जेलस में मतलब तुम्हारा दोस्त नहीं है इन शॉर्ट, इतनी जेलसी हो रही है तो मतलब result of one outcome is not going to affect the outcome of the other. मतलब आप पास या फेल हो रहे हैं तो आपका पर्टिकुलर रिजल्ट है, वो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे इवेंट्स को आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। जैसे मान लो 2 कॉइन टॉस करते हैं, अलग अलग है, एक हेड टेल इसमें आ जाएगा, जो भी आएगा, एक कॉइन मैंने इधर टॉस किया, दूसरा कॉइन एक और टॉस कर रहा है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। क्यों इंडिपेंडेंट है? इसका रिजल्ट जो भी होगा, जो भी आउटकम आए, आइदर हेड और टेल, उससे इसको कोई फर्क पड़ता है? सिमिलरली दिस इज फॉर 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट क्लास, 2 डिफरेंट कंट्री, 2 डिफरेंट फॉर्म, जो भी होगा। सो ऐसे आउटकम्स को, ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, लिखो इसको, independent events. If outcome of the
if outcome of the one experiment is not affected by the outcome of the other experiments, then The other the outcome of the other experiment, then these two experiments or events of the experiment are independent of each other. These two Oh. Experiments experiments or or events of the experiment are independent of each other. ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. घर में कोई ऐसा है जो 2 भाई बहन है, सिर्फ 2 है. yes ma'am, yes ma'am. yes, Two, sir. one. खड़े हो. कौन कौन है बताओ. तुम और तुम्हारा भाई है. चलो ठीक है, सिस्टर ब्रदर का कॉम्बिनेशन डाल देते हैं. ठीक है. और कभी आप ऐसा पापा ने कोई प्रॉमिस किया है, पास कर जाओ तो कुछ देने वाले हैं, ऐसा कुछ किया है? हाँ, क्या कहा है बताओ. ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए था, दोनों के लिए कंडीशन नहीं डाला है कभी. हम घूमने फिरने के लिए, मतलब दोनों में से जिसका मार्क्स अच्छा आएगा उसको एक दिन के लिए जितना मतलब एक को ही मिलेगा, दोनों के लिए कोई ऑफर नहीं है, तब गलत है फिर. Alternative बड़ा छोटा मेरे और कोई ऐसा है जिसको दोनों के साथ कंडीशन डाल दिया गया हो? कंडीशन का बट चेंज हो. मान लो कुछ ऐसा है, ये दो चीज़ सेम होता है ना, तो कौन उसको बाद में yes, सबसे पहले बड़े को ही मिलेगा फिर छोटे. लॉकडाउन में अलग बात है. चलो ठीक है, हम ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ दोनों पे कंडीशन लगा दिया. मान लो दोनों पास करते हो तो गिफ्ट मिलेगा. ठीक है, मान लो 2 भाई है, 2 बहन, 1 भाई बहन जो भी है, अगर दोनों पास कर जाते हो तो फिर एक गिफ्ट है जो मिलेगा दोनों को कॉमन. अगर दोनों में से कोई भी एक फेल करता है तो गिफ्ट किसी को नहीं मिलने वाला है. ठीक है, मतलब दोनों अगर सक्सेस गेन करते हो तो फिर एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है. कोई एक फेल कर जाए, अब तुम फेल करो वो फेल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो अगर मान लो 2 पर्सन जो भी है, मान लो बोथ सक्सीडेड, तो दोनों को सक्सेस मिल गया. एक सक्सेस मिल गया, दूसरे को फेल. या फिर मान लो एक फेल हो गया, दूसरा सक्सेस, और दोनों ही फेल हो गया, तो फिर तो बाकी फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है ना. ये दोनों केस में क्या होगा, दोनों फेल हो गया तो बात ही खत्म. जब ये फेल हो गया तो ये इसको ब्लेम करेगा कि तुम्हारी वजह से हमको भी गिफ्ट नहीं मिला. सिमिलरली यहाँ दोनों ही फेल हो गया, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता. दोनों सक्सेस हो गया, तब क्या हो जाएगा, तब तो गिफ्ट मिल ही जाना है, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई है ना. तब तो यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे बहुत हो. ठीक है, क्या हो आपस में तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, दोनों भले पिटे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन क्या डाला गया, दोनों को पास करना है, जबकि रिजल्ट जो आएगा वो दोनों का डिफरेंट होगा ना. ऐसा भी कभी सुनते होगे, किसी एक ही घर में 2 लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो रिजल्ट ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो वैसा कुछ कंडीशन है. ठीक है, तो वैसे ही कुछ कंडीशन है. तो अब सोचिए, आप फेल कर गए, सामने वाला पास कर गया तब भी गए, सामने वाला पास कर गया, आप फेल कर गए तब भी गए. मतलब गिफ्ट तो दोनों ही केस में नहीं मिलना, इसमें तो बात ही खत्म, तुम नाम ही नहीं ले सकते हो, और इसमें दोनों को पास करना पड़ेगा. सो अब यहाँ पे अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यही है ना, गिफ्ट मिलने वाला तो प्रोबेबिलिटी यही होगा. सो दैट इज 1 out of 4.
यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, बोथ सक्सीडेड, क्योंकि गिफ्ट तभी मिलने वाला है। ठीक है, अब ये वाला केस ऐसे होगा, या फिर ऐसे कर सकते हो, दोनों का अलग अलग ग्रुप बना दो, एक को सक्सेस फेलियर, दूसरे का सक्सेस फेलियर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/2। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? और यही प्रोबेबिलिटी सक्सेस जब से जो हो रहा है, that is the result of 1/2 into 1/2, and this shows that these two persons are independent of each other. मतलब तुम दोनों को अलग अलग सेपरेटली निकाल लो, इंडिपेंडेंट है तब, और दोनों का प्रोडक्ट निकालो, ये रिजल्ट वही आएगा, या फिर तुम ऐसे बना के निकालो, रिजल्ट वही आएगा। तो तुमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस यू नो दैट इज 1/2 ओनली, probability of your brother or sister success 1/2 only, so 1/2 into 1/2, that is 1/4 of getting success for both the person. ठीक है, so ऐसे केसेस को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अगर एक में तीसरा भाई बहन एक और आ जाए, चलो तुम भी पास करोगे तो मिलेगा, तो क्या होगा फिर अगेन 1/2 into 1/2 into 1/2, 1/8 is the probability of success. तुम इसका भी कॉम्बिनेशन ऐसे बना के देख सकते हो, वही आएगा, होगा ना, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, तीनों में मिल गया, फेलियर फेलियर फेलियर, दो को सक्सेस एक को फेलियर, दो को फेलियर दो को, ऐसे ऐसे करते चले जाओगे, तो जो रिजल्ट आएगा। सो ऐसे केसेस को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो आप इसको बना सकते हैं, ये एग्जांपल में डाल लीजिए, दिस पार्ट एंड ये वाला लिख लीजिए, फ्यूचर में कभी काम दे। उसके बाद फिर हम लोगों का तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी जो इतना लंबा चौड़ा गायब है, नेक्स्ट क्लास में हमको सर इसका भी बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढ लो, ठीक है, तब एग्जांपल से रिलेट कर पाओगे ना रियल लाइफ से, तो ज्यादा समझ में आएगा टॉपिक। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।